बंगाल में नेस्तनाबूद होने के बाद अब लोकसभा राज्यसभा में अनाथ हुई टीएमसी, बागी सांसदों ने बीजेपी को बनाया नया सियासी माँ बाप। तख्ता पलट की वो कहानी जो इतिहास बन गई। 21 बागी सांसदों ने बीजेपी मंत्री के साथ मिलकर पूरी तरह खोद दी कब्र। सुकेंद्र राय इस्तीफा देकर सीधे पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर। नए खेल से हिल उठी हैं ममता बनर्जी। बागी सांसदों ने सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ की भाजपा बंगाल प्रभारी से मुलाकात। नायडू नीतीश का खेल होगा खत्म, अकेले दम पर केंद्र में बनेगी बीजेपी सरकार। आखिरकार वही हो गया जिसका अंदेशा बहुत पहले से था। टीएमसी के विधायकों के बाद अब सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। एक दो नहीं 21 सांसदों के बागी होने की खबरें सामने आ रही हैं। अक्सर कहा जाता है कि जब सियासत में विनाशकाले विपरीत बुद्धि का दौर आता है तो जमीन पैर के नीचे से कब खिसक जाती है पता भी नहीं चलता है। पश्चिम बंगाल की सरजमी पर दशकों तक अपनी तानाशाही का तुष्टीकरण के दम पर हुकूमत चलाने वाली ममता बनर्जी के बुरे दिन का अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को एक ऐसा सियासी भूचाल आया जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक टीएमसी के पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। दीदी दिल्ली के आलीशान दफ्तरों में बैठकर इंडिया अलायंस की झूठी एकजुटता का ढोंग रच रही थी और देश को संभालने के ख्वाब देख रही थी। लेकिन ठीक उसी लम्हे उनकी ही अपनी ही पार्टी के सांसदों ने दिल्ली के दिल में बैठकर टीएमसी का पूरा डेथ वारंट ही लिख दिया। ऐसे में ममता बनर्जी का सल्तनत ना सिर्फ नेस्तनाबूद हो गई है बल्कि दिल्ली की सियासत में टीएमसी लोकसभा और राज्यसभा दोनों अब पूरी तरह से अनाथ होने की कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि टीएमसी के बागी सांसदों ने बीजेपी को अपना नया सियासी माई बाप चुन लिया है। ऐसे में दिल्ली की सियासी फिजा पूरी तरह से बदल चुकी है। कैसे टीएमसी लोकसभा और राज्यसभा में अनाथ होने की कगार पर खड़ी है और कैसे टीएमसी सांसदों के बीजेपी में आने से दिल्ली की सियासत की फिजा बदलने जा रही है, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दास्तान का क्लाइमैक्स दिल्ली के बेहद पास इलाके मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सरकारी आवास पर शुरू हुआ। जब दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी गठबंधन की बैठक चल रही थी और ममता बनर्जी मीडिया के कैमरे के सामने मुस्कुराने का नाकाम नाटक कर रही थी, ठीक उसी वक्त वहां से चंद किलोमीटर दूर केंद्रीय मंत्री के बंगले के भीतर एक बेहद गोपनीय और हाई प्रोफाइल बैठक चल रही थी। इस वीआईपी बंगले के बंद कमरे में टीएमसी के एक या दो नहीं बल्कि पूरे 14 बागी सांसद अपने ही सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक कर बैठे थे। न्यूज 18 बांग्ला की रिपोर्ट ने जब इस सीक्रेट क्लास का पर्दाफाश किया तो पूरे विपक्ष के खेमे में हड़कंप मच गया। दीदू को कानो खान खबर तक नहीं थी कि जिन सांसदों के दम पर वो दिल्ली में अपनी धाक जमाने आई थी वही सांसद उनके नाक के नीचे टीएमसी की राजनीति का कब्र खोदने के लिए पूरी तरह से बंदोबस्त कर चुके हैं। इस तख्ता पलट की स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा और खौफनाक झटका ममता बनर्जी को तब लगा जब टीएमसी के सबसे सीनियर और कद्दावर राज्यसभा सांसद सुकेंदु शेखर राय ने अचानक अपने पद और पार्टी से इस्तीफा के लिए नाता तोड़ लिया। सुकेंदु राय का इस्तीफा देना टीएमसी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ है। लेकिन खेल सिर्फ इस्तीफे तक सीमित नहीं है। त्यागपत्र सौंपने के तुरंत बाद सुखेंदु शेखर राय सीधे भागते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के उसी खुफिया ठिकाने पर जा पहुंचे जहां बाकी के बागी सांसद पहले से मौजूद थे। इस महाबैठक की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस वीआईपी बंगले के भीतर त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सबसे बड़े काल बन चुके बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी खुद मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी दोपहर करीब 2 बजे तक इस रणनीतिक बैठक में एक एक बागी सांसद को बीजेपी के साथ मिलकर नया खेल रचने का गुरु मंत्र देते रहे। जब शुभेंदु अधिकारी वहां से बाहर निकले तो उनके चेहरे की मुस्कान साफ बता रही थी कि बंगाल में अब टीएमसी का अंत बेहद करीब है। शुभेंदु दादा की इस चाल ने ममता बनर्जी को चारों खाने चित कर दिया है। अब सबसे बड़ा और तीखा सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन्होंने ममता बनर्जी की तानाशाही से तंग आकर बीजेपी का दामन थामने का मन बना लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तस्वीरों ने जिन नामों का खुलासा किया है उसे सुनकर ममता बनर्जी के पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी है।
इस बागी ब्रिगेड में सुखेंदु शेखर राय के साथ साथ जगदीश चंद्र बसुनिया, अरूप चक्रवर्ती, प्रसून बनर्जी, शर्मिला सरकार और खलीलुर रहमान जैसे बड़े और प्रभावी नाम सीधे तौर पर शामिल हैं। इतना ही नहीं, अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि टीएमसी की सबसे मुखर रहने वाली काकोली घोष, दस्तीदार, पार्थ भौमिक और बंगाल के सुपरस्टार देव के साथ साथ जून माल्या जैसे दिग्गज चेहरों का भी दम इस पार्टी में पूरी तरह से घुट रहा है और वह भी इस असंतुष्ट खेमे की अगुवाई कर रहे हैं। हालांकि अभी इस पूरी संख्या को लेकर सस्पेंस बरकरार रखा गया है, लेकिन यह साफ है कि ममता बनर्जी की सबसे करीबी और भरोसेमंद सिपे सालारों ने ही उनकी पीठ में ऐसा छुरा घोंपा है जिसकी रिकवरी अब मुमकिन नहीं है। इस बगावत का असर सिर्फ बंगाल की प्रांतीय राजनीति तक सीमित नहीं रहने वाला है। यह राष्ट्रीय राजनीति का वो टर्निंग पॉइंट है जो देश के पूरे समीकरण को बदल कर रख देगा। राजनीतिक पंडितों का मानना है यदि टीएमसी के ये बागी सांसद पूरी तरह से बीजेपी के पाले में आ जाते हैं तो केंद्र सरकार में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगियों के दबाव का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बीजेपी इस बड़े तख्तापलट के जरिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अपनी ताकत को उस जादुई आंकड़े के पार ले जाने की तैयारी में है, जिसके बाद वह बिना किसी बैसाखी के अकेले दम पर कड़े और बड़े फैसले ले सकती है। बंगाल प्रभारी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस पूरे मिशन को इस अंजाम दिया है कि इंडिया अलायंस का गुब्बारा फूटने से पहले ही बिखर गया है। ममता बनर्जी खुद को किंग मेकर समझ रही थी, आज उनकी अपनी ही जमीन बंजर हो चुकी है। ममता बनर्जी ने जिस तरह बंगाल में लोकतंत्र का गला घोटा, जिस तरह वहां जनता पर अत्याचार किए, आज उनके अपने ही सांसदों ने उन पापों के भागीदार बनने से साफ इनकार कर दिया है। वो जानते हैं कि टीएमसी का जहाज अब पूरी तरह से डूब रहा है और डूबते जहाज पर कोई भी समझदार मुसाफिर रुकना नहीं चाहता है। यही वजह है कि इन बागी सांसदों ने समय रहते बीजेपी को अपना नया सियासी आशियाना बना लिया है। दिल्ली के बंद कमरों में रची गई तख्तापलट की यह दास्तान इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। ममता बनर्जी अब चाहे जितने भी जतन कर लें, चाहे जितनी भी बैठकें कर लें, लेकिन उनके नाव में हुए इस महाछेद को भरना अब उनके बस की बात नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी इन 21 बागी सांसदों का बीजेपी के साथ जाना टीएमसी के परमानेंट अंत की शुरुआत है, या इस नए खेल के बाद केंद्र में बीजेपी और मजबूत होकर उभरेगी? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती बेबाक राय ज़रूर लिखकर बताएं। अगर हमारी यह खबर सच्ची और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।